प्रिय छात्रों, आज हम भौतिक विज्ञान के प्रकाश की किरण रे ऑफ लाइट के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रकाश की किरण क्या होती है? तो अगर कोई समांग माध्यम हो, समांग माध्यम क्या होता है? जिसमें प्रकाश क्या हो सकता है? चल सकता है। तो समांग माध्यम में एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु तक जिस सरल मार्ग से होकर जाता है उसे प्रकाश की क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की क्या कह देंगे? किरण कह देंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? चलिए हम नोट बनाते हुए हम क्या कहते हैं? चलते हैं। तो किसी समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस सीधे सरल मार्ग से होकर जाता है उसे प्रकाश की क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण या प्रकाश किरण भी बोल सकते हैं। प्रकाश किरण कहते हैं। बहुत आसान है। किसी समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस सीधे सरल मार्ग से होकर जाता है उसे प्रकाश किरण या प्रकाश किरण कहते हैं। जैसे एक बिंदु हो गया, यहाँ से यहाँ प्रकाश एक सरल मार्ग से होकर गया, इसे ही क्या कहेंगे? प्रकाश किरण कहेंगे। प्रकाश क्या कहेंगे? किरण कह देंगे। अब प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं? तो प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं? अब समझ लीजिए। मान चलिए पहले इसको हेडिंग हम डाल देते हैं, प्रकाश किरण पुंज। अब प्रकाश किरण पुंज प्रकाश किरण पुंज यानी बीम ऑफ लाइट। अब देखिए, ये प्रकाश एक प्रकाश किरण है, इसके साथ साथ एक और प्रकाश खींच दे, एक और प्रकाश खींच दे, एक और प्रकाश खींच दे, तो एक प्रकार की हमको क्या दिखाई देगी? बीम दिखाई देगी। इसे प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। इसे क्या कह देंगे? प्रकाश किरण पुंज कह देंगे। चलिए इसकी डिफिनीशन को हम क्या कहते हैं? लिखते हैं। तो लिखेंगे क्या? एक ही दिशा में होनी चाहिए। एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी इसे हम बना सकते हैं क्या? एक प्रकाश हो गया, एक प्रकाश किरण हो गया, दो प्रकाश किरण हो गया, ऐसे ऐसे बहुत प्रकाश किरण हो गया। तो इनके जो समूह होगा उसे क्या कहेंगे? प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। अब यहाँ तक हमको नहीं लगता है कोई समस्या होगी। अब प्रकाश किरण पुंज का प्रकार, तो प्रकाश किरण पुंज के प्रकार, तो यहाँ लिखेंगे प्रकाश किरण पुंज के
प्रकाश, प्रकाश किरण पुंज के प्रकार, प्रकाश किरण पुंज के प्रकाश किरण पुंज के प्रकार। तो प्रकाश किरण पुंज के जो प्रकार होंगे तो देखिए उसे कैसे लिखते हैं। तो प्रकाश किरण पुंज के निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित 3 प्रकार हैं। निम्नलिखित 3 प्रकार हैं। निम्नलिखित 3 प्रकार हैं। इसमें देखते जाइए, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों को अभी हम परिभाषित कर दे रहे हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? अभिसारी, अभिसारी। दूसरा क्या हो जाएगा? अपसारी। और तीसरा क्या हो जाएगा? समांतर। चलिए पहले को जानते हैं कि अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। तो हेडिंग बनाते हैं क्या? अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? जेंट भी कह सकते हैं। कन्वर्जेंट रे बीम, चाहे बीम डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं, चाहे बीम, कन्वर्जेंट बीम। तो कन्वर्जेंट बीम किसे कहेंगे? चाहे इसे कन्वर्जेंट भी साधारण रूप में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो कन्वर्जेंट क्या होता है? जब कोई प्रकाश एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत, अभिसारी, अभी मतलब एक बिंदु ना भी हो गया, आसारी सब एक ही बिंदु पर आकर मिलेगी, उसे क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। तो पहले हम डिफिनीशन लिखते हैं, तब उसको आगे हम क्या करते हैं, समझाते हैं। यदि आपतित जो प्रकाश आ रही है, आपतित प्रकाश की सभी किरणें, मान जितनी किरण हो, सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हो, एक ही बिंदु पर क्या करती हो? मिलती हो, तो उसे अभिसारी यानी कन्वर्जेंट प्रकाश किरण कहेंगे, चाहे कहते हैं। अभी हम बोले अभी मतलब क्या हो जाएगा? अभी मतलब होता है सब, अभी मतलब एक ही बिंदु, और सारी मतलब सब एक ही बिंदु मिल गया। जैसे यहाँ से प्रकाश आया, इस बिंदु पर क्या हो गया? मिल गया। यहाँ से प्रकाश चला, एक ही बिंदु पर क्या हो गया? मिल गया। यहाँ से प्रकाश चला, एक ही बिंदु मिल गया। यहाँ से प्रकाश चला, एक ही बिंदु पर क्या हो गया? मिल गया। तो इसे क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। तो इसे हम कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। कोई दिक्कत? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा? अपसारी। तो अपसारी हेडिंग डालते हैं, अपसारी। दूसरा आपका हेडिंग हो जाएगा अपसारी। अपसारी को इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्जेंट, जो डाइवर्ज हो जाए, डाइवर्ज। तो अपसारी किरण पुंज किसके? यदि प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से फैलती है, चाहे एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उसे क्या कहेंगे? अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। लिखेंगे इसे, यदि प्रकाश की सभी किरणें एक
बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, तो आती हुई प्रतीत होती है तो उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। अब जैसे मान के चलिए यहाँ से एक बिंदु है, यहाँ से प्रकाश चला, एक बिंदु से जाता हुआ जा रहा है, यहाँ से भी फैला, यहाँ से भी फैल गया, यहाँ से भी, एक ही बिंदु से आता हुआ प्रतीत, मतलब इस बिंदु से इधर का होता है आता हुआ प्रतीत होता है, चाहे एक ही बिंदु से फैलता हुआ प्रतीत होता है, उसे क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। अपसारी यानी सब एक ही बिंदु से आता हुआ प्रतीत होता है, उसे अपसारी किरण पुंज यानी डाइवर्जेंट किरण पुंज कहेंगे। तो इसे लिख देते हैं अपसारी किरण पुंज। अब हम चलते हैं किस पे? तीसरा हम क्या पढ़े हैं? समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो इधर समांतर, इसे इंग्लिश में कहेंगे पैरेलल, PARALLEL, पैरेलल, समांतर। तो समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? यदि मतलब सब एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो। यदि प्रकाश की सभी किरणें एक ही किरणें एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो, तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब इसको हम देख सकते हैं, एक प्रकाश किरण हो गया, इसके समांतर एक और प्रकाश किरण हो गया, इसके समांतर एक और प्रकाश किरण हो गया, इसके समांतर एक और तो ये जो प्रकाश किरण हो जाएगा, इसी को जो पुंज हो जाएगा, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो प्रकाश किरण का जो पुंज होगा उसे क्या कहेंगे? समांतर प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।